हे माँ सिद्धिदात्री, सबका मंगल करो। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सिद्धिदात्री, सबका मंगल करो। माँ सिद्धिदात्री नाम अपने आप में ही बता रहा है, जो आपको सिद्धि प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। सिद्धि यानी ऐसी कोई सिद्धता, कोई तंत्र मंत्र वाली सिद्धि नहीं। सिद्धि यानी आप जो भी कार्य करें उसको अच्छे से करें, उसको सिद्ध करें, ठीक करें, सही करें। ऐसी है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप जो है ना, वो माँ लक्ष्मी से मिलता जुलता है। जी हाँ, क्यों मिलता है? क्योंकि वो भी पद्म पर बैठी हैं, कमल वासिनी, कमल पर बैठी हुई हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर उनका रूप है। और अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ में कमल का फूल है, गदा है, चक्र है। तो एक सुंदर सा सौम्य सा रूप है। और सिद्धिदात्री माँ का जो यानी अगर हम बात करें तो कई जगह जिक्र आता है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धि जो है वो माँ की ही कृपा से है। तो जैसे सिद्धियां जो हैं मैं बताती हूँ, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये सारी सिद्धियां हैं। अब जैसे है कि लघु से बड़ा हो जाना, बड़े से छोटा हो जाना, अपने को सूक्ष्म कर लेना, अपने को अदृश्य कर लेना, आपको उड़ने की आप में क्षमता आ जाना, यानी इस तरह की जो सिद्धियां होती हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ और हो सकता है कि मनीष जी को लगे कि मैं उनके बगल में बैठ गई, यानी ये सिद्धि कि अपने आप को हर जगह पर दिखाना, अपने आप को प्रस्तुत करना। तो ऐसी ये जो सिद्धियां हैं, ये माँ सिद्धिदात्री की जब हम लोग आराधना करते हैं, जब आप उनके अंदर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आप मोक्ष की ओर जाते हैं। आप में वो सिद्धि आ जाती है, आप वो कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। अब चूंकि माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा है वो हम और आप नहीं, भगवान शिव ने भी की। वो माँ आदि शक्ति की जो उनकी पूजा है, वो करके ही शिव शंकर को जो अर्धनारीश्वर का रूप मिला, वो इसीलिए इस तरह से ही मिला। उन्होंने इन सब सिद्धियों को उन्होंने भी प्राप्त किया और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त किया। अब जो है मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके जाती हूँ। माँ के बारे में तो हमने बहुत बहुत सारी चीजों को सुना, और ऐसा कहा जाता है कि जो 9 दिन है, ये 9 दिन में हम माँ के जो अलग अलग रूप देखते हैं, वो अलग अलग रूप हमारे मतलब एक स्त्री के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। माँ के हर रूप में, माँ के हर एक, यानी मेरा कहना है कि जो भी जिस भी तरह से हमारे सामने माँ आती हैं, उसमें आप देखेंगे कि हमारे जीवन का एक कोई पीरियड वो दिखता है। जैसे अगर वैष्णव, हम सबसे पहला जो है माँ का रूप शैलपुत्री, यानी एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। हम सभी एक पुत्री के रूप में ही जन्म लेते हैं, हम जो महिलाएं हैं, तो अपने पिता के घर में। उसके बाद दूसरा रूप था ब्रह्मचारिणी का। तो ब्रह्मचारिणी के रूप में हम सब चाहते हैं हमें अपना मनवांछित फल पति प्राप्त हो, तो मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारिणी का रूप। उसके बाद माँ चंद्रघंटा, यानी शिव की पत्नी, यानी मैं किसी की पत्नी हूं और उसी के रूप में एकाकार हो गई हूं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी के सिर पर जो चंद्रमा है, घंटे
चंद्रमा के आकार का घंटा है। वो इस बात को दर्शाता है क्योंकि वो शिव जी के भी सर पर एक चंद्रमा है ना, उनके भाल पे भाल चंद्र, तो चंद्रमा है, तो वही चंद्रमा मेरे भी सर पे है और मैं आपको समर्पित हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तो माँ चंद्रघंटा हमारे उस स्टेज को बताती हैं। उसके बाद कुष्मांडा, यानी हर चीज का हमने निर्माण किया है। कुष्मांडा देवी यानी वो वूम्ब, हमारा गर्भ, जिसके अंदर सब चीजें चलती रहती। मैंने बताया एक छोटा सा अंडा है। व्हाट इज दैट एग? वो अंडा क्या है? कुष्मांडा माँ जहां से बाहर हमारे सामने अवतरित हुई हैं, यानी वो हमारा गर्भ। उसके बाद स्कंद माता, यानी हमारे गर्भ से हमने फिर अपने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी वो रूप है हमारी देवी का। और स्कंद माता के रूप के बाद माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी फिर हमें वही सब कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाना, अपने परिवार को संभालना, अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना, ये माँ कात्यायनी के रूप में है। और माँ कालरात्रि, माँ कालरात्रि तो वो देवी हैं जो अपने सब अपने परिवार की रक्षा करती हैं। कोई भी उनके ऊपर यदि बुरी बात कुछ हो, कोई भी गलत चीज हो, तो वो एकदम कालरात्रि के रूप में आके सबको शांत कर देती। विध्वंस तो नहीं कहूंगी यहाँ, पर हाँ वो एकदम स्तंभ की तरह खड़ी हो जाती है कि चलो पहले मुझसे लड़ो, फिर मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे जाना। तो ये है माँ कालरात्रि। और महागौरी यानी पूरी तरह से अपने पति की बातों में नहीं, पर हाँ अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो मेरा भी अपना अस्तित्व है, अपने अस्तित्व के लिए फिर से खड़ी होने वाली महागौरी। और आज जो है वो सिद्धिदात्री, यानी यदि माँ बाप की सेवा आपने की, सिद्धिदात्री है माँ भी, उनकी अगर आपने सेवा की तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको चोट लगती है तो कैसे माँ से हाथ मुंह से निकलता है ओई माँ, तो माँ ही पूरी पूरी सृष्टि की निर्माता है, यानी यहां से शुरू होके एक चक्र है जो कि खत्म होता है। तो इस तरह से नवरात्र में हमें माँ के जो 9 रूप हैं वो कहीं ना कहीं स्त्री के जो रूप हैं उनमें उसका समावेश है, झलकता है स्त्री के रूप में। हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो ही, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। और फिर इसके बाद हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। मैं जोशी जी को इनवाइट करती हूँ और मैं आज आपको और एक बहुत सुंदर मंदिर की ओर लेके जाऊंगी। जी हाँ, वो भी 9 रूपों से जुड़ा हुआ है और वो है ज्वाला देवी का मंदिर। तो आइए जोशी जी। नमस्ते और आप सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ देर से जुड़ पाया, इसमें मेरा दोष कम और ट्रैफिक का दोष ज़्यादा है, और इसलिए फिर भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और ये जो अनुष्ठान है ये किसी तरह इसमें व्यवधान न हो और अनुष्ठान पूरा हो जाए, और इसलिए ही माँ ने शायद कृपा की कि मैं समय पर पहुँच गया। तो आज जो परंपरा की बात थी, ग्रंथ की परंपरा, तो मुझे लगा कि मैं अपनी जो भारत की शाक्त परंपरा है, जो शक्ति से प्रेरित होकर शाक्त परंपरा है, उसके कुछ ग्रंथों के बारे में और थोड़ी शाक्त परंपरा के बारे में आपको बताऊं। जैसे कहा भी गया है कि जो शाक्त है, शक्ति से प्रेरित जो परंपरा है उसकी बात कही गई है, और इसलिए ये जो हमारी पूरी की पूरी जो भारत की जो सनातन परंपरा है आराधना की, उसमें शैव हैं, वैष्णव हैं, और इसी के साथ जो शाक्त परंपरा है उसका भी उतना ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो ऊर्जा, और हम बार बार कहते हैं कि जो ऊर्जा और प्रेरणा और जो शक्ति वो जो प्राप्त होती है वो शाक्त परंपरा से होती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि
जो शाक्त परंपरा की जो विशेषता है वो ये है कि वहां पर पार्वती माँ का एक तरह से गरिमा भी है, प्रेम भी है, वात्सल्य भी है, और काली माँ का रौद्र रूप भी है। यानी दोनों तरफ से है, प्रेम वात्सल्य भी है, लेकिन जहां पर आप गलती करेंगे वहां पर अनुशासन भी है, वो रौद्र रूप भी काली माँ का है। और इसीलिए ये जो सारे के सारे पुराण है, चाहे वो देवी भागवत हो, देवी महात्म्य हो, दुर्गा सप्तशती हो, देवी उपनिषद हो, इसमें हमने लगातार देखा कि इन सारी बातों की ही व्याख्या वहां पर की गई है। एक और बात जो कल परसों भी शायद चर्चा में कहीं आई थी कि तंत्र साधना के लिए ये जो शाक्त ग्रंथ हैं इनका बहुत महत्व होता है, और इसलिए तंत्र साधना इसकी मुख्य विशेषता है। और ये भी कहा जाता है कि जो जो अलग अलग परंपरा से जो जहाँ से निकलती हैं, इसलिए कि ये एक अलग तरह के पीठों से, विद्यापीठों से, या उसके जो कुल मार्ग है उनके साथ इसका संबंध होता है। और इसीलिए ये जो शाक्त परंपरा का ज्यादा आविर्भाव हुआ जब जब बुद्धिज्म भारत में थोड़ा कम होने लग गया, तो फिर शाक्त परंपरा एकदम फिर से पुष्पित पल्लवित हुई, और उसमें एकदम से ज्यादा ग्रंथों की रचना, ज्यादा परंपरा की रचना हुई। इसलिए हम देखते हैं कि जो मध्यकाल है उसमें शाक्त परंपरा के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। और इसलिए जैसे हम अलग अलग देवी के अवतार देखते हैं, वो जैसे दुर्गा माँ हैं, काली माँ हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं। ये इस तरह की जो परंपरा की जो सारे ग्रंथ हैं वो हमें मिलते हैं, और उनकी स्तवन की बात होती है, इनकी रचना की बात होती है। तो चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, त्रिपुरा हो, असम हो, इन सब जगहों पर हम देखते हैं कि इनके मंदिरों की भी बहुत सारी, मंदिरों की भी बहुतायत है, बहुत सारे मंदिर हैं, और वहाँ पर पूरा पूजा आराधना बहुत जोर शोर से वहाँ पर उन सभी जगहों पर होती है। तो कुछ जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनकी बात हम कर रहे थे, जैसे एक देवी गीता ग्रंथ है जिसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये भी एक तरह का उसी तरह का अनुष्ठानिक ग्रंथ है। और जैसे भगवत गीता है उसी तरह की एक तरह की फिलोसॉफिकल बातें इस देवी गीता में कही गई हैं, और ये किस तरह से देवी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है उसकी बात करता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह का एक और ग्रंथ है जो देवी उपनिषद जो है, उसमें है जो जो सीता उपनिषद कहलाता है। अब सीता उपनिषद कहलाना इसलिए ये कहा गया है कि ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है अथर्ववेद का, कि एक तरह से ये कहा जाता है कि सीता जो है वो हमारी समस्त शक्ति की स्रोत है, एक हमारी ऊर्जा के लिए एक इंस्पिरेशन है। और ये वाक्य जब मैं सुनता हूं तो मुझे निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद का वाक्य याद आता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि समस्त विश्व के समस्त सत्कर्म करने वालों का पुण्य भी संचित करके एक तरफ रख दिया जाए, तब भी वो सारा पुण्य माता सीता के पुण्य से कम ही बैठेगा। ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य था। तो इसलिए जब हम ये सीता उपनिषद की बात कहते हैं तो उस संदर्भ में ये बात ध्यान आती है। इसी तरह त्रिपुरांतपाणि उपनिषद की बात भी कही गई है, जो संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और फिर देवी उपनिषद की बात हमने की ही थी हमारी चर्चा के दौरान। और एक सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद है, उसकी भी चर्चा बहुत बार होती है। बहुत लोग सौभाग्य लक्ष्मी का व्रत भी करते हैं, आपको मालूम है। और एक सरस्वती रहस्य उपनिषद है, जिसमें कि हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का एक तरह से अनुष्ठान करते हैं, उनको पाचारण करते हैं, उनको बुलाते हैं, और उनको कहते हैं कि हे देवी, मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, और मुझे चेतना दो, संचेतना दो। और इसीलिए इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, तथा सर्व ब्राह्मण गोत्रश्च भेदम मां वृत्य तिष्ठति, या शक्तिस्तव द्वादश ब्रह्म विकृतत्वने भासते, अत्राप्यावृत्ति नाशेन विवति ब्रह्म सर्गयो, भेदस्त्यो विकारः स्थायर्गो नो ब्राह्मणति कश्चित। मतलब इस तरह से कहा गया है कि जो 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 ब्रह्म है और जो सरस्वती की जो शक्ति, इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रह्म हम सबको चैतन्य करता है, उसी तरह सरस्वती भी हम सबको चेतना देती है। और ऐसे और भी, जैसे त्रिपुरा उपनिषद की बात कही गई है, और कई ऐसे ग्रंथ हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे तमाम ग्रंथों की रचना
फिर वो चाहे काली तंत्र हो, चाहे योगिनी तंत्र हो, चाहे पुराण कांडों की बात कही गई है, ये सारे ग्रंथ शक्ति की उपासना करते हैं। और ये शक्ति की उपासना क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य को अपने अंदर, मानव को अपने अंदर जब कभी भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है। तो दरअसल ये जो शाक्त ग्रंथ हैं, ये हमारी चेतना के लिए उत्प्रेरणा का काम करते हैं। बहुत सही। जी। तो अब कल है दशहरा, जी। है ना? तो दशहरा मतलब क्या? एक तो हम सब अपने शस्त्र पूजा, युद्ध पूजा करते हैं जी। और कल शमी के वृक्ष की पूजन का विशेष जी, महत्व है। शमी के पूजन का शमी विशेष का विशेष महत्व है। और दशहरे का एक कहीं मैंने बहुत सुंदर पढ़ा कि क्या है दशहरा? यानी 10 पापों को हरने वाला दिन। जिस दिन आप अपने 10 पाप जो हैं उनको खत्म कर दें। पाप क्या है? आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हिंसा, अहंकार, आलस्य और चोरी। अगर आप इन 10 चीजों को छोड़ दें तो दशहरा बन गया। यानी हर दिन दशहरा हो सकता है यदि ये सब छोड़ दिया जाए। और दशहरा क्यों मनाया जाता है? तो बहुत सारी कथाएं हैं। एक महिषासुर मर्दिनी की कथा जो है कि इसी दिन उन्होंने महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त की थी देवी ने। और ये कथा तो बहुत बार मैं आपको सुना ही चुकी हूँ। और जो दूसरी कथा है वो सबको मालूम है, क्योंकि मैंने अभी कहा दशहरा यानी 10 चीजों का नाश करना है अपने अंदर से। वो जो रावण का रूप था, 10 सिर वाला रावण, जिसको मारा था राम ने, यानी अहंकार को मारा था। रावण को क्या मारना था? उसके अहंकार को मारा उन्होंने। मतलब असत्य पे सत्य की जीत का एक बहुत बहुत सुंदर सा हमारा ये उत्सव है, जो कि विजयादशमी, विजय है। विजय मिलती है हर जगह। मतलब एक चीज, आप जब ये 9 दिन एक कठिन आप व्रत करते हैं, तब करते हैं, उसके बाद आपको अपनी सारी इंद्रियों पर एक तरह से विजय मिलती है। आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। आपको आपके अंदर एक बहुत अनुभूति होती है कि आपको कुछ प्राप्त हुआ है। तो उन सब की आप जब खुशी मनाते हैं, वो है विजयादशमी का। ये जो मालविका जी बता रही थी कि दशहरे के दिन हम लोग शमी पत्र देते हैं, तो ये अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग जगहों पर बहुत सारी चीज़ों का अलग-अलग महत्व होता है। कई जगह पे शमी पत्र देते हैं, कई जगह पर शमी नहीं मिलते हैं, नहीं तो मिलती वो है तो वो आपटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसके पत्ते देते हैं, कचनार बोलते हैं। कचनार के पत्ते दिए जाते हैं, तो अलग-अलग पत्ते देते हैं। 2 मजेदार सी परंपराएं आपको बताएं। एक परंपरा है कि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन करना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। बल्कि कई लोग कहते हैं कि नीलकंठ अगर आपको दिखें तो उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो आपके करने नहीं देता। हाँ, तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। लेकिन जो है वो नीलकंठ पूरी परिक्रमा नहीं करने देता। एक हम लोग जब छतरपुर में थे, बुंदेलखंड में, तो वहाँ एक और परंपरा थी कि दशहरे के दिन आपको सुबह-सुबह मछली के दर्शन करना होते हैं। तो इसलिए वो छोटी-छोटी कटोरे में बच्चे आपके घर आएँगे और इतनी-इतनी सी मछलियाँ, मतलब वो दर्शन करना भी दुर्लभ होगा, इतनी छोटी मछलियाँ पकड़ के वो आपको दिखाते हैं कि इस दशहरे के दिन आप इसका दर्शन कीजिए। तो हर एक जगह की अपनी-अपनी बड़ी ही बहुत ही मौलिक और बहुत ही क्या कहना चाहिए, मन भावन सी परंपराएं हैं। और बंगालियों में तो दशहरे के दिन बेटी को विदा किया जाता है कि अब जाओ भाई, बहुत रह ली, 4 दिन से ज्यादा पिताजी के घर नहीं रहना है। अब अपने घर जाओ, अपने बच्चों को लेके सुखी से रहो, अगले साल फिर आना है ना। और आपको बता दूं कि माँ को आज जो सिद्धिदात्री माँ है, उनको बैंगनी या जामुनी रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज वो रंग पहन के बैठी हूँ। अब आपको मैंने बताया था कि कहीं लेकर के जाऊंगी, और वो है ज्वाला देवी। जी हाँ, तो ज्वाला देवी जो है वो हमारे शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ की जीभा जो है, जबान, जीभ, ये वहां पर गिरी थी और वहां पर
9 लपटें हैं, जो कि आज तक कोई भी जान नहीं पाया कि ये कहां से जलती हैं, कैसे जलती हैं। और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, इन्हीं 9 ज्वालाओं को पूजा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये 9 ज्वालाएं मतलब 9 माताओं के प्रतीक हैं, इनके रूप के। तो जो सबसे सबसे जो बड़ी वाली ज्वाला है, वहां अलग अलग लेवल्स पे ज्वाला है, जो सबसे ऊंची वाली ज्वाला है उनको ज्वाला माता कहते हैं। और जो अन्य 8 ज्वालाएं हैं उसमें है माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हिंगलाज, माँ अंबिका देवी और माँ अंजी देवी। इन सबको वहां पर इन नामों से उन ज्वालाओं को पूजा जाता है। और इस मंदिर को बहुत पहले 1835 में राजा भूमिचंद्र ने इसका निर्माण कराया था। फिर उसके बाद आगे महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया। और ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत कोशिश की उन्होंने कि इस ज्वाला का पता लगाया जाए, तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और कई बार आजादी के बाद तो ऐसा भी कहा जाता है कि कई मतलब ऐसे जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं, उन्होंने इसका पता लगाने के लिए वहां तंबू लगा के बैठ गए कि पता नहीं क्या है नीचे, उसके अपन खोद के देखते हैं, पर उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब एक पौराणिक कथा जो है कि ये ज्वाला कहाँ से पैदा हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि माँ के एक भक्त थे बाबा गोरखनाथ। तो वो बहुत उनकी पूजा करते थे, मतलब उनका पूरा तन मन धन सब माँ में था। तो एक बार उनको बहुत भूख लगी और बाबा गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ आप है ना पानी को गर्म करिए, मैं तब तक कुछ भिक्षा लेकर आता हूँ। और जो बाबा गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वो आज तक नहीं लौटे। तो माँ ने उनके लिए ये ज्वाला प्रज्वलित की और उसके पास ही एक गोरखनाथ की डिबिया इस नाम से कुंड है, उससे भाप निकलती रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी भी वहां इंतजार है बाबा गोरखनाथ जी के आने का, और वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे क्योंकि कलयुग के अंत तक उनको आना ही है। और ये ज्वाला ऐसा कहा जाता है कि तभी खत्म होगी, शांत होगी, जब बाबा गोरखनाथ आ जाएंगे। अब इनके साथ माँ ज्वाला देवी के साथ अकबर का एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि जो हमारे बादशाह अकबर थे, उन्होंने सोचा कि इसको बुझाया जाए। तो पहले तो उन्होंने कुछ जल वल का प्रबंध किया और डाला, पर कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने एक नहर खुदवानी शुरू की, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो माँ का प्रताप है, ये कोई आप और हम या अकबर जैसे कोई राजा थोड़े ही कुछ कर सकते हैं। और अकबर भी माँ ज्वाला देवी के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने, ऐसे कहा जाता है कि 1.25 मन का सोने का छत्र उनके ऊपर चढ़ाने का विचार किया और वो छत्र लेकर आए, पर माँ ने उनसे वो छत्र स्वीकार नहीं किया। वो छत्र लगाने गए और वो छत्र गिरा और वो किसी और ही धातु में बदल गया। आज तक नहीं मालूम कि वो किस धातु का छत्र है। और ये भी कहा जाता है कि माँ के दरबार में एक बहुत ही उनके भक्त थे, और उनको ध्यान भक्त कहते हैं। वो ध्यान भक्त ने अपना सर चढ़ा दिया था उनको, मतलब अपनी स्वयं की बलि दे दी और उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी, तो उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां भी आप जब जाते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये है हमारी माँ ज्वाला देवी की कथा, और आप सबको कल दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आप कहाँ घुमा रहे हैं? मैं जब शाक्त परंपरा की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ शक्तिपीठों की बात जो अक्सर मालविका जी ने भी आपको बताई, अनंत आशुतोष जी ने बहुत सुंदर प्रतिमाएं हमको बताई। तो शास्त्रों में जो शक्तिपीठ हैं, वैसे तो कहा जाता है 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन प्राचीन काल में जिन शक्तिपीठों का प्रमुखता से उल्लेख होता है और कहा जाता है कि प्रमुख शक्तिपीठ हैं, उसमें से पहला है विमला मंदिर,
जो कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि उसका उल्लेख पदकांड में है, कलिका पुराण में पदकांड में इसका उल्लेख है। इसका इसका उल्लेख दरअसल शिव पुराण में, देवी भागवत में, इन सब में है। तो इसलिए ये विमला मंदिर जो है वो जगन्नाथ मंदिर परिसर में है। ये एक शक्तिपीठ है पदकांड। फिर बहरामपुर उड़ीसा में एक तारा तारिणी, ये एक शक्तिपीठ है जो कहा जाता है कि स्तन कांड है। तो उस तरह से उसकी एक प्रतिष्ठा है। माँ तारा भी तो उन्हीं माँ का तारा नाम है। उन्हीं का नाम है। फिर गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या है वो योनि कांड में उसका उल्लेख है। और कोलकाता में जो दक्षिण कालिका है वो मुख कांड में उसका उल्लेख है। तो कलिका पुराण में ऐसा श्लोक भी आता है, विमला पद कांडाच्या स्तन कांडाच तारिणी कामाख्या योनि कांडाच मुख कांडस्य कलिका। तो इस तरह से ये चार जो इस तरह के जो शक्तिपीठ हैं वो प्रमुख रूप से हैं। वैसे तो 51 शक्तिपीठ हैं, और शक्तिपीठ सिर्फ भारत में ही नहीं, अब तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इन सब जगहों पर भी शक्तिपीठ ये फैले हुए हैं। लेकिन एक शक्तिपीठ जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं विशेष रूप से, वो पौराणिक काल का शक्तिपीठ नहीं है, वो आधुनिक काल का शक्तिपीठ है ऐसा कहा जाए। मध्य प्रदेश में दतिया करके एक जगह है, दतिया जिला है, हम सब जानते हैं। और दतिया में वैसे तो प्रसिद्ध है शिवलिंग, जो कि वनखंडेश्वर का शिवलिंग है। और ये शिवलिंग कहा जाता है कि महाभारत कालीन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको उसी तरह से प्रतिष्ठित माना है, वो इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं पर उस शिवलिंग के पास ही सन 1920 में श्री श्री स्वामी जी, एक सिद्ध साधक पुरुष, कहाँ से आए लोगों को पता नहीं, और कैसे आए ये पता नहीं, और उन्हें कैसे प्रेरणा मिली। तो श्री श्री स्वामी जी ने वहां पर एक पीठ की स्थापना की, जिस पीठ को हम सब पीताम्बरा पीठ के नाम से जानते हैं। और पीताम्बरा पीठ में जब वहां पे उन्होंने स्थापना की, तो उन्होंने वहां पर माँ बगुलामुखी और माँ धूमावती, इनकी वहां पर स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि माँ धूमावती का मंदिर पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ दतिया में ही मिलता है। जबकि हम जब दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं जी, तो उसमें इन दोनों का जिक्र है। और ये बहुत ही विशेष है इसलिए क्योंकि ये तंत्र साधना के लिए पीताम्बरा पीठ का जो स्थान है वो इस समय मुझे लगता है भारत में सबसे सिद्ध स्थानों में से एक है। दूर दूर से लोग माँ बगुलामुखी के दर्शन करने आते हैं और वहां पर तंत्र साधना करते हैं। वैसे तो उस पूरे परिसर में भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, काल भैरव जी, इनके भी मंदिर हैं। लेकिन ये भैरव से मुझे ध्यान आया कि हर जगह आप देखिएगा जहां भी देवी जी का मंदिर है वहां शिव जी का मंदिर जरूर है। शिव जी कभी साथ नहीं छोड़ते, मतलब शिव जी हैं ही साथ में। ये जैसे कहा गया है जहां शक्ति है वहां शिव होना ही चाहिए, और शिव और शक्ति का समागम ही दरअसल एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। इसलिए जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है वो भी शिव और शक्ति की ही कल्पना है। तो इस दृष्टि से ये बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही हैं, हो गई। उसी संदर्भ में बहुत रोचक सी कुछ जानकारी मिली, वो ये कि देवी के नाम पर भारत में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। और अगर देवी के नाम पर भारत में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, आपके पास भी बहुत सारी जानकारी होगी, मुझे कुछ जानकारी मिली। जैसे चंडीगढ़ शहर जो है, चंडीगढ़ शहर, वहां पर चंडी देवी का मंदिर है, चंडी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और उसके नाम पर चंडीगढ़ शहर बना। मुंबई हम जानते हैं कि मुंबा देवी का स्थान है, और जो मुंबई में जो जवेरी बाजार का इलाका है वहां पर अभी भी मुंबई में पुराना मुंबा देवी का मंदिर है। वही मुंबई शहर की अधिष्ठात्री देवी है और उन्हीं के नाम से मुंबई शहर का नाम बना। त्रिपुरा, दरअसल त्रिपुरा का पूरा प्रदेश ही त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के नाम पर जाना जाता है, ये भी हम जानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। श्रीनगर को वैसे हम समझ नहीं पाते, पर दरअसल श्रीनगर लक्ष्मी के नाम पर बसा हुआ शहर है, क्योंकि श्री कहा जाता है लक्ष्मी को, तो श्रीनगर उस तरह से बसा है। नैनीताल नैना देवी के नाम पर बसा हुआ शहर है, इसलिए नैनीताल का नाम नैना देवी है। पटना, पाटन, कुमारी। हाँ, तो दरअसल ये जो सती की जो रक्षा जहां पर गिरी और वहां पर एक पीठ स्थापित हो गया, तो वो पाटन देवी के नाम पर हुआ और इसलिए पटना उसका नाम पड़ा। और मंगलौर, दरअसल मंगला देवी के नाम पर बसा हुआ एक शहर है मंगलौर, इसलिए वो देवी के नाम पर है। दिल्ली, मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली में भी एक मोहल्ला है, एक जगह है
जो कि योगिनीपुर के नाम से जाना जाता है। ओह! और वो योगिनीपुर इसलिए जाना जाता है क्योंकि मेहरौली के पास माँ योग माया का योग प्राचीन माया का मंदिर। बहुत प्राचीन तो मंदिर है। ये बड़ी ऐसी रोचक सी जानकारी कि कहाँ-कहाँ शहरों के नाम देवी माँ के नाम पर पड़े, कहाँ-कहाँ सिद्ध पीठों के नाम पर पड़े और कहाँ-कहाँ दरअसल सिद्ध पीठों की स्थापना हुई पूरे भारत में और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी। और इस तरह से ये 51 सिद्ध पीठ है और ये जो शक्ति की परंपरा है, ये जो शक्ति की आराधना है, यही दरअसल हम सबकी, हमारी और आपकी, हम सबकी प्रेरणादायी शक्ति है।